नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 250 प्रश्न जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए मॉक टेस्ट का भी काम करेंगे और एक सुपर फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। आप सभी साथी इन सभी प्रश्नों को लगाएं और अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली भारत से व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर कौन था? वायसराय और गवर्नर पूछा गया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द अल्मीडा था और ये 1505 में भारत आया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस तरह से है। पहले पुर्तगाली, दूसरे पर डच, फिर अंग्रेज और डैन और सबसे अंतिम में यूरोपीय कंपनी आई फ्रांसीसी वाली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को ड गामा भारत कब आया था? वास्को ड गामा भारत कब आया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1498 में वास्को ड गामा भारत आया। कालीकट बंदरगाह पर आया था। पश्चिमी तट के भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को ड गामा के द्वारा की गई थी। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उस समय का भारत का बादशाह अकबर था, जो कि 1556 से लेकर के और 1605 तक बादशाह रहा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला कारखाना खोला गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सूरत में और 1613 में। इसे भी आप याद रखें, सूरत में स्थापित की थी, जो परमानेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व शुरू हुआ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध के बाद। और ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उनके बीच लड़ा गया था 1757 में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम था, जिसने अपनी राजधानी को बदला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बक्सर के युद्ध के बाद, और यह 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय था। 1764 में यह युद्ध हुआ बक्सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वाड़ीवास का युद्ध 1760 में हुआ और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मराठाओं के द्वारा अंग्रेजों का विरोध सर्वाधिक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? कौन से गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग पर चला गया था। इसके कुप्रशासन के कारण और निरंकुश नीतियों के कारण इस पर लंदन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। जो फौजदारी और दीवानी है अदालत है भारत में, इसकी स्थापना का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रवर्तक किया गया। भारतीय लोक सेवा को प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रवर्तन किया गया और भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक इसे ही माना जाता है। इसी ने शुरुआत की थी भारत में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि, ये सही सम्मिलित नहीं है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई और ये 1829 में लगाई गई थी राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अंग्रेजी राज्य में विलय, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण हुआ था। हड़प की नीति अपनाई गई डलहौजी के द्वारा, जिससे अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सतारा का विलय, डलहौजी के द्वारा सतारा को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था 1848 में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सतारा को मिलाया था 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सबसे पहले रेलवे लाइन भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और रेल 1853 में ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? या भारत में सबसे पहले रेल किस नगरों के बीच चली? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और थाने के बीच में 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का प्रथम वायसराय था जो कि 1858 में भारत बनाया गया था। इससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, और वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है इनमें से वो कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, ये इससे संबंधित नहीं है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त इसी ने किया। वेलेजी के द्वारा सहायक संधि, डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसमें अन्य राज्यों को अंग्रेजी शासन में विलय करना, यह हड़प नीति। अगला, स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। आगे अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसने कराई थी? प्रथम जनगणना किसने कराई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना 1872 में शुरू की गई, पर नियमित जो जनगणना का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है और ये 1881 से शुरू की गई थी। अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना किसके द्वारा कराई गई तो 1881, और जब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है, पर शुरू लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय की हत्या उसके शासन कार्यकाल में हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी हत्या की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय 100 से अधिक कार्यकाल तक रहा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन, ये 7 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन, ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित नहीं। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा स्थापित की भारत में, जो कि डलहौजी हड़प बनी थी। बैटिंग, सती प्रथा पर निषेध, करजन बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति पहले किसने अपनाई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड करजन के द्वारा अपनाई गई। 1905 में इसने बंगाल के विभाजन कर दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ? भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी और उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई 1912 में, और इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग था उस समय का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था। ये भू राजस्व प्रणाली है, भू राजस्व प्रणाली या वसूली से संबंधित था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कि भारत से जो धन की निकासी हो रही है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई कि अंग्रेज किस तरह से भारत को शोषण कर रहे हैं और यहाँ से धन को लूट कर ले जा रहे हैं। इस बुक में ये सब जिक्र किया गया धन की निकासी का सिद्धांत का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी थे। इनको ही 100 से पहले चुना गया था और 1892 में इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसका जो तात्कालिक कारण था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सैनिक असंतोष था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेरठ से हुई थी। 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना थी। झांसी से नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि स्थल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में किसके नेतृत्व में विरोध आगे बढ़ा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे था। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे का वास्तविक नाम यही था, रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? किसने 1857 लड़ाई में भाग नहीं लिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी शहीद भगत सिंह ने नहीं लिया था, ये तो बहुत बाद में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर के सिंधिया जो राजवंश थे, इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी।
और उस समय के अन्य राजपूत राजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग था। ये वायसराय या गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी विस्कॉन्ट पामर्स्टन, ये उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर या वीर दामोदर सावरकर ने 1857 के संघर्ष या विद्रोह को सबसे पहले स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नील किसानों की दुर्दशा पर से लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण लेखक जो नील किसानों की दुर्दशा को दर्शाती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह गीत लिखा गया था। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है। आनंद मठ जो उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया था और इसकी जो कथावस्तु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक सन्यासी विद्रोह की इसमें कथावस्तु दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संताल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह, इसका नेतृत्व, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सिद्धू कानू और भैरव चांद इनके द्वारा संताल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और ये संताल विद्रोह 1855 से 56 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता या आदिवासियों का जनक या भगवान कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और ये केरल में हुआ था। केरल का जो मालाबार तट है उस स्थान पर ये मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में जो आधुनिक शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है, इसकी जो नींव डाली थी वो मैकाले के द्वारा ही डाली गई 1835 से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी केसरी शुरू किया गया था और ये 1881 में शुरू किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक मराठा समाचार पत्र और शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? और ये द इंडियन ओपिनियन था, इसे आप जरूर याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन निम्न में से किसने शुरू किया था? जो हरिजन पत्रिका थी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र सही सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी न्यू इंडिया। ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है, ये एनी बेसेंट के द्वारा और प्रकाशित किया गया था। न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है, जबकि हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर संवाद कॉमेडी को आप याद रखें, राजा राम मोहन राय के द्वारा, अलीलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र या पत्रिका महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी युगांतर। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था, ये बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। जो कि महात्मा गांधी जी की जो पत्रिका नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन, इन चारों को याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत किसे माना जाता है? या भारत के राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? या पुनर्जागरण आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? राजा राममोहन राय के द्वारा प्रथम स्थापित संस्था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा सबसे पहले की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी, जबकि ब्रह्म समाज इसके बाद स्थापित किया गया 1828 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1828 में की गई थी और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता इस ब्रह्म समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? राजा की उपाधि, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था। कब लिया था? और इसे हम विश्व धर्म सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1893 में अमेरिका में आयोजित किया गया था। अमेरिका का शहर है शिकागो में, जिसमें विवेकानंद जी के द्वारा भाग लिया गया। आप अपना स्कोर भी कमेंट करते रहें, धैर्य के साथ इसे पूरा जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद के द्वारा राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग की पुस्तकें लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ये 1875 में इसकी स्थापना की गई। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, इसे भी आप याद रखें, बम्बई में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये प्रसिद्ध नारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई या किसने लिखी थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनकी ये प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इसे याद रखें। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में इसकी स्थापना की गई थी और ये बम्बई में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। इस तरह के प्रश्नों में आपको सन भी पता हुआ है कि प्रश्न में डेट दे रखी है। सत्यशोधक समाज कब स्थापित किया गया, आप डेट को भी याद रख सकते हैं। प्रश्न और किसके द्वारा स्थापित किया गया, प्रश्न इस तरह से डिजाइन है कि आपको डेट और संस्थापक और कहाँ किसने किया ये सब पता चल जाएगा, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सत्यशोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, जो पिछड़े वर्ग हैं उसका उत्थान करना। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट संबंधित था। जो शारदा एक्ट है ये किससे संबंधित? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। इस एक्ट के बाद बाल विवाह प्रतिबंधित किया गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट के कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफल हुई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, इससे संबंधित एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? पूना सार्वजनिक सभा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और ये 1885 में इसकी स्थापना की गई।
आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम थे और इनके द्वारा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। पुणे में होना था पर प्लेग फैलने के कारण वहाँ से निरस्त करके मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसे आप जरूर याद रखें। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की गई? दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, और इनमें से लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, और ये 1925 के कानपुर के अधिवेशन में भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, प्रसिद्ध वाक्य किसने कहा था? ये प्रसिद्ध वाक्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये प्रसिद्ध का वाक्य कहा गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। आप याद रखिए कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई, तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा, और ये बेलगांव में हुआ था। इन तीनों बातों को आप याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित, और ये पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जो हुआ था कलकत्ता में, इस अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उदय हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन के कारण। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, जो नरमपंथी नेता या नरम दल के नेता थे वो अधिकतर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था? कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता निम्न में से कौन नहीं था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरम दल से संबंधित थे, जबकि ऊपर के जो नेता थे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के नेता थे तीनों, और नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? किसके द्वारा कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए तिलक के द्वारा ये वाक्य कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन सा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरविंदो घोष, जो कि दादा भाई नौरोजी, एस बनर्जी, और ये तीनों के तीनों जो नेता थे ये नरम दल से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? किसके द्वारा कहा गया कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये भारतीय शांति के जनक? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वी सिरोल के द्वारा ये कहा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत जो संस्था थी इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वी डी सावरकर के द्वारा किया गया, या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था का गठन किया गया था। इसे आप जरूर याद रखें। 1904 में, और ये नासिक में, महाराष्ट्र नासिक में इसका गठन किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था? मित्र मेला संघ किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वी डी सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। 1899 में मित्र मेला संघ को शुरू किया सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? आरएसएस की स्थापना हेडगेवार के द्वारा की गई, और ये कब की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1925 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय, इसे भी आप याद रखें, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का सदस्य नहीं था? इसका सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिव शर्मा इसके सदस्य नहीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों इसके सदस्य थे। आगे अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा रचित? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये रचित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद बिस्मिल को इस षड्यंत्र के तहत फांसी पर चढ़ा गया था। आप सभी साथी अपना कमेंट स्कोर जरूर करते रहें, और इसी तरह से धैर्य के साथ इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर लगाएं। ये आपका मॉक टेस्ट और आपका एक रिवीजन के लिए भी काम करेंगे, बहुत उपयोगी साबित होंगे। कोई भी प्रश्न बन करके आएगा तो इस टॉपिक से आप जरूर कर करके आएंगे। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी कांड है ये किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। एक ट्रेन को लूटा था इन्होंने मिलकर के। अगला प्रश्न, भगत सिंह सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल या केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था, और किसके साथ मिलकर के फेंका था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर और इन्होंने बम फेंका था। अगला प्रश्न देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, जबकि इन तीनों को इस षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी दी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाहौर षड्यंत्र में ही, और इन तीनों को फांसी दी गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस सबसे कम आयु के थे, 16-17 साल के थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में, और गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी
मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? 1907 में पहले तिरंगा ध्वज विदेशी धरती पर कहाँ फहराया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट में फैलाया था और ये जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में फहराया था, इसीलिए इनको जननी कहा गया। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? कामागाटा मारू ये एक जहाज था, एक पोत था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद, बंग भंग का मतलब 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन है और इस विभाजन के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्न में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में इसका मेन कारण क्या था? किस लिए ये किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। जो बंगाल में राष्ट्रवादी की जो भावना और उत्पन्न हो रही थी बड़े स्तर पर, उसे दबाने के लिए, उसे दुर्बल या कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? किस आंदोलन के दौरान? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय गीत वंदे मातरम एक आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था, जो आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित। अगला प्रश्न, कांग्रेस के मंच से भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, इसमें किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। अगला प्रश्न, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आर.वी. दास, रास बिहारी घोष, ये इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल और गर्म दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सूरत के अधिवेशन 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई नरम दल और गर्म दल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पहले भी हम करा चुके हैं। आगे अगला, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय वायसराय कौन था? 12 में कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी लाई गई, उस समय का जो वायसराय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑर्डिंग उस समय का वायसराय था। 11 में घोषणा की गई, 12 में लाई गई। नेक्स्ट, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। दिल्ली में किसके प्रवेश के अवसर पर कौन आया जब उस पर बम फेंका गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑर्डिंग, जो उस समय का वायसराय था, इसके आने पर बम फेंका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस अधिवेशन में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें गांधी जी को चंपारण के जो किसानों की समस्या थी उससे अवगत कराया गया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे,
होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? गांधी जी अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1915 में, और 21 वर्ष के बाद भारत आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ट्रेन से गांधी जी को फेंक दिया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का स्टेशन जिस पर गांधी जी को फेंका गया। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नर्म दल से संबंधित थे। अगला, निम्न में से महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंपारण था, जो कि 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी संबंधित नहीं थे, या किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, जबकि भारत छोड़ो 1942 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलनों खिलाफत इनसे संबंधित थे। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? किसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो बारदौली सत्याग्रह था 1928 में हुआ, इसका जो नेतृत्व किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी आंदोलन की सफलता के कारण गांधी जी के द्वारा बारदौली की जो महिला थी उनकी तरफ से और पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अगला, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, ये भी आप याद रखें। अगला, निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? जो अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ, ये किसके लिए किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सूती मिल कामगारों के लिए, जो सूती मिल के मजदूर थे उसके लिए यह सत्याग्रह किया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी घटना 100 से पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना 100 से पहले हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंपारण 100 से पहले 1917 में ये घटना हुई। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट, चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल के द्वारा। इन्हीं के प्रयासों से गांधी जी पहली बार बिहार के चंपारण में गए। अगला प्रश्न, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? जो तिनकटिया प्रथा थी चंपारण में, इसका क्या तात्पर्य था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये इसका तात्पर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय किसान सभा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। आगे नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई, पर ये जो बारदौली की महिलाएं थीं उनकी तरफ से दी गई। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया? रॉलेट एक्ट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया, जो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून या शक के आधार पर किसी पर मुकदमा चला देना या उसे जेल में रख देना, इस कानून का अर्थ था। अगला, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
उस समय भारत का वायसराय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये कब हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, पंजाब का जो शहर है वहाँ पर ये हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर के द्वारा और निहत्थे लोगों पर गोलियों की वर्षा करा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस घटना के कारण त्याग दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसकी जांच पड़ताल करने के लिए और हंटर आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया जनरल डायर ने, और इसको 13 मार्च 1940 में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने गोली से मार गिराया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय का वायसराय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य नेता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? पहला जो जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास के द्वारा, और अपनी वकालत छोड़ दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल और CR दास नेहरू आदि भी थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? चौरी चौरा कांड कब हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ था, और इसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? जो चौरी चौरा स्थान है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये गोरखपुर में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो चौरी चौरा कांड हुआ, इस घटना के बाद गांधी जी के द्वारा इसे वापस लिया गया। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ? किसकी असफलता के बाद हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी स्थापित की गई। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु किसे कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका उद्देश्य क्या था जब ये आया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। नेक्स्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि इसका बहिष्कार करने का क्या कारण था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इनमें जितने भी सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कब घायल हुए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ और उस समय लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने के द्वारा की गई? नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का उद्देश्य घोषित किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? जो पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का पहला नवग्रहित तिरंगा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी प्रारंभ किया था। जो दांडी मार्च था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक रूप था और इसे गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी 100 से अधिक रही थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो नमक सत्याग्रह था, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी 100 से या सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? जो दांडी यात्रा थी वो कितने दिन चली? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम पर ठहराया वह कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1931 में ये समझौता हुआ, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया गया? किसे स्थगित कर दिया गया इस समझौते के बाद? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया इस आंदोलन के बाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 इसकी अध्यक्षता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? पहली बार गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1930 में बुलाया गया, उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? 1930 के बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें कांग्रेस का जो अधिवेशन या प्रतिनिधित्व किया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरा था जिसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया। आगे अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए वह कहाँ ठहरे थे? उस समय वो कहाँ ठहरे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है किंग्सवे हॉल में। जो लंदन में किंग्सवे हॉल था उस हॉल में गांधी जी ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इस पर यह असफल रहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? किसके द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी के द्वारा पहला आमरण अनशन 1932 में किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है दलित वर्ग से संबंधित था। जो पूना पैक्ट था 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच ये पैक्ट हुआ। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता कहलाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1932 में ये हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा और इस पार्टी की स्थापना की गई। आगे अगला प्रश्न, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में
सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह त्रिपुर कहाँ पर है? ये कहाँ पर था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये जबलपुर में था और ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कब किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी और ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर का अधिवेशन था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुनाया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम जो सत्याग्रही गांधी जी के द्वारा चुना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है विनोबा भावे को इसके लिए चुना गया था 1940 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? भारत में क्रिप्स मिशन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? जब पेज पंडित दियो तो बताओ कौन नहीं पढ़ रहा हूँ तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया और ये कहाँ शुरू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया। आगे अगला प्रश्न, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? किसके द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? रेडियो पर कौन बोलता था? कार्यक्रम कौन प्रसारित करता था उस समय? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये किया जाता था और बम्बई से रेडियो कार्यक्रम चलाया जाता था। उस समय इनका साथ ऊषा मेहता ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल उस समय 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आगा खां प्लेस, पूना में गांधी जी को कैद किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद और इसकी स्थापना की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, INA किसके दिमागी उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ये किसके दिमागी की उपज थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह, इनके दिमागी ये उपज थी 1942 में और इनके द्वारा INA की स्थापना की गई जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रंगून में इसका मुख्य कार्यालय था और 1944 में ये सिंगापुर से रंगून आया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया ये प्रसिद्ध वाक्य। आगे अगला प्रश्न, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित जो आज़ाद हिंद फौज था
उसमें 3 रेजिमेंट बनाए गए। एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो महिलाओं के लिए थी, और नेहरू रेजिमेंट और गांधी रेजिमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय हिंद किसका नारा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। आगे अगला प्रश्न, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्न में से किसने नहीं की थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही कैद कर लिए गए उन पर मुकदमा चला दिल्ली के लाल किले में, और इनकी जो पैरवी या वकील जो बने थे, मूलाभाई देसाई प्रसिद्ध वकील थे उस समय के, और नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन्होंने और इन सैनिकों की पैरवी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। जो इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज था, कहाँ मुकदमा चलाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लाल किला दिल्ली में इन पर मुकदमा चलाया गया। 3 लोग पकड़े गए। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, CR दास, ये इनके राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बेवेल, जो कि पैथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट, 1940 में कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये जो क्रिप्स और लॉरेंस और अलेक्जेंडर, इनमें से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट, 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जो अंतरिम कैबिनेट थी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय या विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सत्ता थी जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी की और सत्ता या पावर में थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। 1947 में जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी, इस योजना के तहत भारत को आज़ादी और भारत का विभाजन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, ये ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947 में इसे पारित किया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये 1947 से लेकर 48 तक रहे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जब देश आज़ाद हुआ या भारत का विभाजन हुआ उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, JV कृपलानी थे। 1946 से लेकर के 47 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्यों लिया गया था 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था,
और जभी से लेकर 26 जनवरी को इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाने लगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आगे वारेन हेस्टिंग के द्वारा पारित किया गया। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वप्रथम कोलकाता में स्थापित किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। नेक्स्ट, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ताज को स्थानांतरित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1857 की जो क्रांति, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी। इसके बाद इसका अधिकार समाप्त करके जो ब्रिटिश क्राउन या ताज था, इसे स्थानांतरित किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान 70 से 80% है, वो इसी एक्ट या अधिनियम से लिया गया है, ज्यों का त्यों ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मिंटो मार्ले सुधार 1909 में जो किया गया, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर एंड साइंस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का संपूर्ण आपको कंटेंट मिलेगा। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।